नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। चुनाव समाप्ति के बाद मतगणना भी हो गया और अब एनडीए की सरकार बनाने की मुहिम जारी है। लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने आवास में बैठकर कुछ गलत किए हैं, चुनाव को प्रभावित किए हैं, मतगणना को प्रभावित किए हैं। अब मांग उठना शुरू हो गया है, लेकिन उस बात पर हम नहीं जाएंगे। आज के अखबारों में क्या छपा है, क्या छिपा है, हमारे हाथों में इस समय कई अखबार हैं, जिसमें अगर प्रभात खबर की बात कर ले तो इनके फर्स्ट पेज पर जो लिखा गया है कि कांटे की लड़ाई में एनडीए भारी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कांटे की लड़ाई अंतिम तक जारी रहा और अंतोगत्वा अंत तक एनडीए भारी पड़ा और एनडीए की जीत भी हुई। सुबह से देर शाम तक आगे पीछे होता रहा आंकड़ा। एग्जिट पोल के नतीजे एक बार फिर गलत साबित हुए। एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे, एग्जिट पोल जो आया था वह बिल्कुल आंकड़ा गलत साबित हुआ, लेकिन पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल सही साबित हुआ मेरे अनुसार। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब भी पब्लिक ओपिनियन विभिन्न चैनलों के द्वारा देखते थे तो आम लोग जरूर यह कहा करते थे कि मोदी हमको मंजूर हैं लेकिन नीतीश मंजूर नहीं है। वही हुआ, भाजपा को सब कोई मंजूर किया लेकिन नीतीश कुमार को नकार दिया और 43 सीटों पर ही जदयू रहा। अगर आगे की बात कर लें तो प्रभात खबर में ही अन्य चीजें 2020 क्रिकेट से भी रोमांचक रहा चुनाव परिणाम। बिल्कुल 2020 जो क्रिकेट मैच होते हैं उससे भी रोमांचक रहा। जो भी टीवी के पास में बैठा वो बैठा ही रह गया, धड़कनें तेज रही। नेताओं के साथ साथ आम लोगों को भी रहा। खाना पीना तक लोग भूल गए, चाय की चुस्कियां ले लेकर लोग टीवी देख रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उससे मतलब तो था ही। लेकिन इस तरह से उतार चढ़ाव, कभी भाजपा आगे कभी महागठबंधन आगे, इस तरह से आगे पीछे हो रहा था। ये तो स्वाभाविक है, मनुष्य का यह स्वभाव ही है कि इस तरह से होने पर। दैनिक भास्कर मेरे हाथ में है, इसका फर्स्ट पेज क्या कहता है। दैनिक भास्कर बहुत अच्छा से सजाया है और आपका फैसला यानी कि जनता का फैसला लिखा है कि आपका फैसला बिहार चुनाव, कुल सीटें 243, बहुमत 122, भाजपा के 74, जदयू के 43, अन्य 8, राजद 75, कांग्रेस 19 और लेफ्ट पार्टियां जो हैं 16। लोजपा के कारण 50 सीटों पर एनडीए को नुकसान, भाजपा मय बिहार, फिर से नीतीश कुमार। कह रहा है कि भाजपा मय बिहार हो गया और फिर से नीतीश कुमार, जो स्लोगन था जदयू का, उसी स्लोगन के आधार पर इन्होंने शीर्षक दिया है। उनका अगला है आपके सवाल हमारे जवाब। लालू जैसा ही था 15 साल का चक्रव्यूह, नमो नीतीश ने उसे तोड़ा। जैसा चक्रव्यूह था उसी प्रकार से तोड़ा गया। अब इसमें अनुचित नई विधानसभा जीतने वालों में अधिकतर करोड़पति, हर तीसरा दागी। हर कोई जो था वो करोड़पति था और हर तीसरा उम्मीदवार जो था, जो जीते प्रत्याशी है, वह दागी हैं। अब दैनिक जागरण की अगर बात कर लें तो दैनिक जागरण भी बहुत अच्छे ढंग से सजाते हुए लिखा है कि एनडीए को इसमें बढ़त बताया गया है, यानी कि एनडीए बहुत आगे है। कांटे के टक्कर में पिछड़ रहा महागठबंधन, लोजपा साफ नहीं बल्कि एक सीट पर लोजपा रहा है, लेकिन जितना आना चाहिए था उस तरह से नहीं आ पाया। उससे अच्छा तो हम और वीआईपी पार्टी के 4 सीट आए हैं। इनका भी विधानसभा चुनाव में राजद की बढ़त में 5 फैक्टर काम किए हैं, 5 फैक्टरों को इन्होंने बताया है। तो दैनिक जागरण भी चुनाव का कवरेज बढ़िया किया है। भाजपा की बल्ले बल्ले, बिल्कुल भाजपा की बल्ले बल्ले हो गया। गुजरात और उत्तर प्रदेश में भाजपा का परचम, गुजरात में 8 सीटें भाजपा को, मध्य प्रदेश में भी 28 में 19 पर बढ़त। अच्छा है, लिखा गया है, बहुत ही लुभावनी है और बहुत सारा चीज इसमें दिया गया है। कसौटी पर फिर फेल हुए एग्जिट पोल, यानी एग्जिट पोल को भी अखबारों ने एक अच्छा जगह दिया है, फर्स्ट पेज पर जगह दिया है और इस तरह से जो है वहां पर चलने का यह प्रयास किया है कि इस तरह से क्या होगा नहीं होगा। और तमाम चीज़ों पर आप हमारे साथ बने रहें। तो अखबारों की बात थी, आगे भी हम आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ आप बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की खबरों से आप रहें अपडेट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।